और जब जब किसी का दिल दुखता है, जब जब किसी का मन दुखता है, जब जब किसी के हृदय में अगर दुख का अनुभव होता है, तो शिव महापुराण की नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शुक्र देवता का हृदय दुखा, शुक्र देवता का मन दुखा, तो उन्होंने शंकर की शरण ली, शिव की शरण। जब हृदय दुखा तब शंकर की शरण में चलेगा, जब हृदय चित्त में दुख हुआ तब शिव की शरण चलेगा। महाराज पुराणों के अनुसार भृगु ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था कवि। जिनको शुक्र कहा गया। ग्रहों में जो शुक्र ग्रह है वो भृगु ऋषि के पुत्र के नाम से। भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं कवि, वो शुक्र ग्रह बने। जब माता ख्याति के गर्भ से धाता, विधाता, लक्ष्मी और एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था कवि। महाभारत श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। कवि जब भृगु बामा ने देखा तो उन्होंने उसी समय पर एक विचार किया कि क्यों ना इस पुत्र को पढ़ने के लिए मैं अंगिरा ऋषि के पास में भेज दूं। और अपने पुत्र को पढ़ने के लिए अंगिरा ऋषि के पास में भेजा। अंगिरा ऋषि अपने पुत्र जीव, जीव मतलब बृहस्पति, बृहस्पति भगवान का एक नाम और है जीव, गुरु। अंगिरा ऋषि के पास में अपने पुत्र कवि को पढ़ने के लिए भेजे, विद्याध्ययन के लिए भेजा। अब कवि और अंगिरा ऋषि का पुत्र ये दोनों जीव साथ पढ़ने लगे। अंगिरा ऋषि इनको पढ़ाने लगे, विद्याध्ययन कराने लगे, पर समय की अनुकूलता ऐसी होती है कि अंगिरा ऋषि ने अपने पुत्र जीव पर ज्यादा ध्यान दिया, उसको पढ़ाया भी, उसके लिए समर्पित भी रहे। थोड़े दिन तक तो ठीक चला, उसके बाद अपने पुत्र की ओर जब ध्यान ज्यादा दिया गया तो कवि को ये अच्छा नहीं लगा, शुक्र को ये अच्छा नहीं लगा। और कवि को, शुक्र को जब ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने गुरु का स्थान छोड़कर, अंगिरा ऋषि का स्थान छोड़कर सीधे गोदावरी के तट पर गए और मां गोदावरी के घाट पर बैठकर उन्होंने शंकर भगवान का बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। जरा देखिए, नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही, बहुत ध्यान से सुनना कि व्यक्ति के जीवन में जब कहीं दुख की घड़ी सामने आती है, आपको लगता है कि हम बहुत रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं पर धनपतियों के यहाँ, संपत्तिवानों के यहाँ, वैभववानों के यहाँ वैभववानों को ही सम्मान मिलता है, संपत्तिवान को ही सम्मान मिलता है, हमको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमको ये बात किसी से कहना नहीं है कि हम उनके यहाँ गए थे और हमको सम्मान नहीं मिला, हम उनके यहाँ पहुंचे थे हमको आदर नहीं मिला, हम उनके यहाँ विवाह में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला, हम उसके यहाँ पार्टी में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला। कथा में तो आदर सम्मान की कोई बात होती ही नहीं। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिव पुराण हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, घर में धार्मिक कोई आयोजन हो, उसमें मान और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं होती कि हम कथा में गए तो हमको आगे बैठना था कि पीछे बैठना था कि दाएं बैठना था कि बाएं बैठना था। उसमें तो हमको ये देखना है कि जो जगह खाली हो
और जहां पर जगह मिल जाए वहां पर प्रणाम करो और शंकर और कंकर को नमन कर कर वहीं आसन लगाकर बैठ जाओ तो शंकर मिल जाता है। कथा में कभी भी हमको ये नहीं विचार करना कि यहाँ जगह नहीं मिली, वहां जगह नहीं मिली, आगे नहीं बैठने दिया, पीछे नहीं बैठने दिया। हाँ, कहीं विवाह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए और वहां जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये भी बात किसी को कहने की नहीं होती। जब मन दुखे, हृदय चित्त में जब घात लगे तो फिर आपको केवल एक काम करना है कि कहीं शिव की शरण में पहुंच जाना है, शंकर की सेवा में लग जाना है। फिर शिव जानेगा कि करना क्या है। शुक्र ने वही करा। गोदावरी नदी के तट पर शुक्र ने शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। और जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी कृपा। आपकी कृपा चाहिए। शुक्र, कभी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने यह नहीं कहा कि मुझे यह मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का आप लोग जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये वो संजीवनी मंत्र।